नमस्कार, मैं हूं आकाश सोनी। आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा डिबेट शो हम तो पूछेंगे। अचानक अगुस्ता हेलीकॉप्टर घोटाले का भूत अपनी कब्र से बाहर निकल आया है। अब यह कांग्रेस के बड़े नेताओं को सता रहा है। बीजेपी के हाथ इस घोटाले का मारक अस्त्र लगा है, जिससे वो सीधे सोनिया गांधी पर जमकर चला रही है। अगुस्ता घोटाले पर इटली की एक अदालत के फैसले में सोनिया गांधी, पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह, अहमद पटेल, ऑस्कर फर्नांडिस, इनका नाम जजमेंट में है। लेकिन किस बात के लिए? बीजेपी आरोप लगा रही है कि कांग्रेस के उच्च नेतृत्व ने अगुस्ता वेस्टलैंड हेलीकॉप्टर डील में दलाली खाई। कांग्रेस का कहना है बीजेपी मुद्दों से ध्यान भटकाने के लिए झूठे आरोप लगा रही है, अफवाह उड़ा रही है। इस मुद्दे पर जहां संसद में जमकर बवाल हुआ, वहीं प्रधानमंत्री ने हाई प्रोफाइल बैठक की है। क्या कांग्रेस के लिए यह मुद्दा बुरे दिन लाने वाला है? क्या यह मामला कांग्रेस के लिए बोफोर्स से भी बुरा साबित हो सकता है? क्या बीजेपी सोनिया की घेराबंदी करने में कामयाबी होगी? करेंगे इन्हीं सवालों पर बड़ी बहस, लेकिन पहले देखिए ये रिपोर्ट। हम तो पूछेंगे में अगले 1 घंटे बड़ी बहस। अब की बार सोनिया पर घोटाला वार। The High Court of Italy has recorded a letter written by Mr. Michel stating that Ms. Sonia Gandhi is the main. संसद में सरकार और कांग्रेस में बवाल हो रहा है। राज्यसभा में बीजेपी कोटे से नए सांसद बने सुब्रमण्यम स्वामी ने अगस्ता हेलीकॉप्टर घोटाले में सोनिया गांधी का नाम लिया और कांग्रेस ने हंगामा शुरू कर दिया, stating that Ms. Sonia Gandhi is the main. ये बवाल है एक ऐसे घूसकांड पर जिसका फैसला इटली में आया और गूंज यहाँ सुनाई दे रही है। इटली की एक अदालत ने फैसला सुनाया कि अगस्ता वेस्टलैंड के साथ वीवीआईपी हेलीकॉप्टर की खरीद में भारत के साथ जो डील हुई उसमें भ्रष्टाचार हुआ। दलाली के तौर पर अफसरों और नेताओं को पैसे दिए गए। अदालत ने अगस्ता कंपनी के 2 लोगों को दोषी करार दिया। अदालत ने कहा कि पूर्व वायुसेना अध्यक्ष एसपी त्यागी और उनके परिवार ने दलाली खाई। साथ ही कोर्ट के फैसले में सोनिया गांधी, पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह, सोनिया के राजनीतिक सलाहकार अहमद पटेल, ऑस्कर फर्नांडिस और पूर्व एनएसए एमके नारायण का भी जिक्र है। नाउ इन्वॉल्व्स टॉप वीआईपीज। मिसेस सोनिया गांधी का नाम आया है, वो आप ही लिख रहे हैं। अहमद पटेल का नाम आया है। फैमिली का नाम आया, वो कौन सी फैमिली है मुझे मालूम नहीं। ज़रा 3 फैमिलीज़ के बारे में मैं सोच रहा हूँ। इटली में भी फैमिली को मतलब रहता है, देश में भी फैमिली को मतलब रहता है, और वो त्यागी की फैमिली भी है। जाहिर है बीजेपी के हाथ कांग्रेस के खिलाफ बड़ा हथियार लग गया है और कांग्रेस अब सफाई देने के लिए मजबूर है। ये आरोप जो है बिल्कुल बेबुनियाद है, निराधार है, झूठ है। आप लोग सरकार में हैं 2 साल से। इंक्वायरी जल्दी से जल्दी बिना भेदभाव कंप्लीट कर दो, सच्चाई सामने आएगी। They must find out. अगर इतना भी iota of truth अगर निकले तो they must hang us, you know. The last 2 years, Narendra Modi government, the NDA government is in power. All the records are in their possessions. They have not taken a single action against the company. That is why I told in the beginning, they were showing criminal negligence. कांग्रेस का कहना है कि घोटाला सामने आने के बाद असल में तो उसने अगस्ता को ब्लैकलिस्ट किया। कांग्रेस का दावा है कि अगस्ता के खिलाफ इटली की अदालतों में उसी ने मुकदमे किए, कंपनी से पैसे भी वापस लिए, उससे सौदा रद्द किया। कांग्रेस का आरोप है कि मोदी सरकार ने इस प्रतिबंधित कंपनी को भारत में कारोबार करने की अनुमति दी, लेकिन मोदी सरकार के सूत्रों के मुताबिक यूपीए ने अगस्ता वेस्टलैंड को ब्लैकलिस्ट नहीं किया था, बल्कि एनडीए की सरकार ने 3 जुलाई 2014 को इस कंपनी और इसकी मूल कंपनी फिन मैकेनिका को निलंबन लिस्ट में रखा था, जिससे वो रक्षा मंत्रालय का कोई सौदा नहीं पा सके। अब इटली की अदालत के फैसले के बाद रक्षा मंत्रालय इस कंपनी को ब्लैकलिस्ट करने की तैयारी में है। कांग्रेस ने यह भी आरोप लगाया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और इटली के प्रधानमंत्री की हाल में हुई मुलाकात के बाद बीजेपी ने यह राजनीतिक साजिश की है, लेकिन सरकार ने इस आरोप को भी बेबुनियाद करार दिया। The report in the newspaper cited by the honorable leader of opposition
with regard to the alleged meeting of the Indian Prime Minister and the Italian Prime Minister and the deal struck is false and untrue in its entirety. No such meeting at all has been held. पीएम मोदी ने भी इस मामले पर रक्षा मंत्री पर्रिकर, गृह मंत्री राजनाथ सिंह और एनएसए अजित डोभाल के साथ बैठक की। पीएम ने बैठक में अगस्ता डील से जुड़े सभी तथ्यों की जानकारी ली। जाहिर है सोनिया गांधी और कांग्रेस की मुश्किलें आने वाले दिनों में भी कम नहीं होने वाली। पक्ष और विपक्ष के बीच उठे इस सियासी तूफान के बीच हम तो पूछेंगे, क्या अगस्ता हेलीकॉप्टर घोटाले में बीजेपी सोनिया गांधी को घेरने में कामयाब होगी? आपकी राय इस मुद्दे पर हम जानना चाहते हैं और इसीलिए सवाल एक बार फिर आपको याद दिला दें, क्या अगुस्ता हेलीकॉप्टर घोटाले में बीजेपी सोनिया गांधी को घेरने में कामयाब होगी? अगर आपका जवाब हां है तो HTP_Y लिखें, अगर आपका जवाब नहीं है तो HTP_N लिखें और अपनी राय 51818 पर भेज दीजिए। ट्विटर पर आप अपनी राय #HTP और #सवालों में सोनिया इसके जरिए दे सकते हैं। IBN खबर के फेसबुक पेज और ट्विटर पर भी आप अपनी राय हमें भेज सकते हैं, जिसे हम लगातार इस शो में दिखाते रहेंगे। इस मुद्दे पर बड़ी चर्चा के लिए इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं बीजेपी के प्रवक्ता संबित पात्रा, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता सत्यव्रत चतुर्वेदी यहां स्टूडियो में मेरे साथ हैं, रक्षा विशेषज्ञ और रक्षा मंत्रालय के पूर्व मुख्य प्रवक्ता रिटायर्ड विंग कमांडर प्रफुल्ल बख्शी यहां हमारे साथ हैं, सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ वकील संजय हेगड़े हमारे साथ हैं और वरिष्ठ वकील ऐश्वर्या भाटी थोड़ी देर में हमारे साथ जुड़ने वाली हैं। संघ के विचारक डॉक्टर राकेश सिन्हा हमारे साथ जुड़ चुके हैं और थोड़ी देर में हमारे साथ जुड़ेंगे बीएसपी के वरिष्ठ नेता सुधीर भदौरिया। सबसे पहले मैं संबित पात्रा आपके पास आना चाहूंगा, क्योंकि जिस तरह से सुब्रमण्यम स्वामी कल से इंटरव्यूज दे रहे हैं, वो ये कह रहे हैं कि सोनिया गांधी इज अ बेनिफिशियरी ऑफ दिस डील। सुन के ऐसा लग रहा है कि इटली की कोर्ट ने जो जजमेंट दिया है अगुस्ता वेस्टलैंड हेलीकॉप्टर के केस में, सारे 125 करोड़ जैसे सोनिया गांधी को मिल गए हो। लेकिन क्या जजमेंट में कोई भी ऐसी बात है जो ये कहती है संबित पात्रा? देखिए, पहली बात तो है जो इटली के कोर्ट ने निर्णय लिया है, याद रखिए इटली कोई डिक्टेटोरियल कंट्री नहीं है, डेमोक्रेटिक कंट्री है। उसके एक अपीलिएट कोर्ट ने, अर्थात वो हमारे हाई कोर्ट के बराबर है और हमारी सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट भी उस कोर्ट का बड़ा सम्मान करती है, उनकी कोर्ट हमारे कोर्ट का सम्मान करती है, इसलिए कि महत्वपूर्ण दस्तावेज है ये 225 पन्ने का जो दस्तावेज वर्डिक्ट के रूप में आया है। अब उसमें से हम सोनिया जी, अहमद पटेल, मनमोहन सिंह, इनका नाम क्यों डिराइव कर रहे हैं? देखिए, जो कोर्ट का निर्णय आया है उसमें एक बात बिल्कुल अगर समरी रखा जाए, निर्णय क्या है? निर्णय यही है कि कुछ लोगों ने घूस दिया और उसके कारण वो पकड़े गए। जिन लोगों ने घूस दिया और उनको जेल हो गया है, जिसमें ओरसी जो कि फिल्म मैकेनिका कंपनी का मालिक था, उसको 4.5 वर्षों के लिए जेल हो गया है। तो अमाउंट भी स्पेसिफाई किया गया कि कितना घूस दिया गया है, तो घूस तो दिया गया, ये स्थापित हो गया एक महत्वपूर्ण कोर्ट द्वारा। अब घूस किसने लिया? घूस तो हिंदुस्तान में ही किसी ने लिया। देखिए आकाश जी, यहाँ जितने लोग बैठे हैं, घूस तो किसी सड़क चलते व्यक्ति को नहीं दिया जाएगा। इस जजमेंट को आप देखेंगे तो एक बड़ी बात कोर्ट ने कही। कोर्ट ने कही कि केवल ये घूस ब्यूरोक्रेसी को दिया गया हो ऐसा तो नहीं होगा, पॉलिटिकल हेड्स भी इसमें इन्वॉल्व होंगे। कोर्ट ने इस प्रकार का एक विषय रखा और 4 पॉलिटिशियंस इंक्लूडिंग सोनिया गांधी, जिनका नाम 4 बार लिया गया है पेज नंबर 193 में। तो आप ये बताइए, ये कॉमन सेंसिकल है, इसमें बहुत कुछ यहाँ मैथमेटिक्स करने की आवश्यकता नहीं। संबित जी, आप इसको जिसको कॉमन सेंस बोल रहे हैं, इसको एक लीप ऑफ फेथ भी आपका कहा जा सकता है। आप खुद मेरे ख्याल से अभी जो बोल रहे हैं वो ये कह रहे हैं कि सर्कमस्टेंशियली आपका कहना है कि उंगली उठाई जा सकती है सोनिया जी की तरफ, कंक्लूसिव एविडेंस नहीं आप मान रहे हैं? थोड़ी आवाज साफ कराइए संबित जी। देखिए, जिस प्रकार से कांग्रेस पार्टी हमसे सवाल पूछ रही है, उनके लिए कंक्लूसिव एविडेंस का अर्थ होगा शायद एकदम स्टिंग ऑपरेशन होता कि सोनिया जी पैसा लेके तिजोरी में रख रही है, मगर कानून इस प्रकार काम नहीं करता है। सर्कमस्टेंशियल एविडेंसेस आर एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट एविडेंसेस। अगर घूस दिया गया है, जो लोग ड्राइविंग फोर्सेस थे, स्वाभाविक रूप से सड़क पे चलते हुए लोगों को घूस दे के कोई लाभ नहीं है ना। जो लोग ड्राइविंग फोर्सेस थे इस पूरे डील के लिए, कौन लोग ड्राइविंग फोर्सेस थे ये तो चिट्ठी के रूप में मेंशन्ड है। जो मिडिल मैन था, सबसे महत्वपूर्ण मिडिल मैन क्रिश्चियन मिशेल, उसने पीटर हुलेट को, जो कि यहाँ का सेल्स हेड था, उसको चिट्ठी में लिखा है
कि सोनिया गांधी इज द ड्राइविंग फोर्स और अहमद पटेल इज अ सेक्रेटरी टू सोनिया गांधी, इन लोगों को ब्रिटिश के हाई कमीशन टारगेट करे तो हमारा डील आगे बढ़ेगा। तो आप बताइए ये कोई छोटी एक मिनट, पॉइंट वाइज आते हैं, पॉइंट वाइज आते हैं, क्योंकि संबित जी करके अपनी बात को समाप्त जी कर जी दो। ठीक है, ठीक है, पॉइंट वाइज आते हैं आपकी इजाजत के साथ। अब चूंकि आरोप बेहद गंभीर है, मैं सत्यव्रत चतुर्वेदी जी को यहां पर लाना चाहूंगा डिबेट के अंदर। चतुर्वेदी जी, ये जो एक आरोप अभी संबित जी ने लगाया, एक दो बात मैं एकदम क्लियर कर दूं पहले। ये कांग्रेस भी मानती है कि अगुस्ता वेस्टलैंड हेलीकॉप्टर डील में भ्रष्टाचार हुआ, ये बात सही है? पहली बात तो मुझे इस बात की खुशी है कि जो कल से आज तक हम सुब्रमण्यम स्वामी जी को कहते सुनते आ रहे हैं और जिस आत्मविश्वास के साथ वो ये कह रहे थे कि बेनिफिशियरी सोनिया गांधी हैं, कम से कम संबित पात्रा एक पायदान नीचे उतर करके इस जगह तो आ गए कि भले ही अभी कोई ऐसी चीज सिद्ध न हुई हो, लेकिन सर्कमस्टेंशियल एविडेंस का वो सहारा लेने लग गए हैं। आऊंगा संबित जी। दूसरी बात, जहां तक इस डील का सवाल है, दो तथ्य ऑन रिकॉर्ड हैं जिनको कोई बदल नहीं सकता, न मैं बदल सकता हूं और न संवित बदल सकते। पहला, जैसे ही इस डील के बारे में इटली में खबर आई, तत्काल उस समय की जो सरकार थी यानी यूपीए की सरकार, उसने 4 कदम उठाए तत्काल। पहला, उसने एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट और सीबीआई को इस बात के लिए जांच करने के लिए तत्काल नियुक्त किया कि इसके तथ्य में गहराई तक जाकर जांच की रिपोर्ट दे। एक। नंबर 2, तत्काल उस डील को कैंसिल कर दिया जैसे ही यह सूचना मिली कि कोई मिडिलमैन, इसमें कोई दलाल बीच में है, उस डील को तत्काल रद्द कर दिया। तीसरा, जितना भी पैसा एडवांस का और बैंक गारंटी का उस कंपनी के पास था, वो सारा का सारा पैसा तत्काल वसूल किया, और न केवल वसूल किया, जो 3 हेलीकॉप्टर्स उन्होंने यहां ट्रायल के लिए भेजे थे, वो तीनों हेलीकॉप्टर्स उन्होंने जब्त कर लिए, जो आज तक हिंदुस्तान के पास जब्त है। सत्यव्रत जी, यहां पर लेट मी कंप्लीट। सिंगल लिंक में भाषण नहीं अलाउ कर सकता, इसलिए जनता ऐसी बहुत कंफ्यूज है कि यहां क्या तथ्य है और क्या क्लेम्स है। एक मैं आपके लौटता हूं आपके पास में। नहीं, आप लौटिए, देखिए, या तो प्रश्न मत करिए, और अगर प्रश्न करिए तो जवाब पूरा सुनिए, अन्यथा ये अनफेयर होगा कि आप उनकी पूरी बात सुन लें और मुझे अधूरी बात सुने। नहीं, मैंने अभी तक उनसे ज्यादा समय आपको दिया। चौथी चीज जो हुई जी, वो ये कि यूपीए की सरकार ने ही इस अगस्ता कंपनी को ब्लैकलिस्ट किया था। जो ये कह रहे हैं कि अब ब्लैकलिस्ट हम करने जा रहे हैं, उसे ब्लैकलिस्ट किया था। ये चारों चीजें ऑन रिकॉर्ड है, इसके ऊपर थोड़ा सा मतभेद है, इसके ऊपर थोड़ा मतभेद है। आपने प्रक्रिया शुरू की थी, आज ए.के. एंटनी ने ये कहा कि हमने प्रक्रिया शुरू की थी ब्लैकलिस्टिंग की। पात्रा से मैं कुछ सवाल पूछ लूं क्या? पूछे। संबित पात्रा जी, क्या ये सच नहीं है कि यूपीए के जमाने में जिस कंपनी को ब्लैकलिस्ट किया गया था, आपकी सरकार आने के बाद मेक इन इंडिया वाले प्रोग्राम में उस कंपनी को आपने बिडिंग करने के लिए अलाउ कर दिया? क्या यह सच नहीं है? और क्या यह सच नहीं है कि नेवी के लिए, हमारी नौसेना के लिए हेलीकॉप्टर्स की जब जरूरत पड़ी तो उसी कंपनी को आपने टेंडर देने के लिए भी अनुमति दे दी? क्या यह सच नहीं है? आपका सवाल पूरा हुआ। अब दोनों बातों का जवाब दे सरकार कि जिसको हमने ब्लैकलिस्ट किया था, जी आपका सवाल जवाब देना चाहूंगा। अनुमति दे रहे हैं फिर से। समित जी बोले। सत्यव्रत जी, आप सीनियर लीडर हैं, इसलिए मैं बीच में आपको बिल्कुल इंटरप्ट नहीं करूंगा। मैं आपके सवालों का जवाब देता हूं। नंबर 1, मेरी भी हिम्मत कम जहां तक ये पूरा विषय है, आप खुद मानेंगे कि 25 मार्च 2000 नहीं, देखिए, सीनियर लोगों को रेस्पेक्ट देना चाहिए। 25 मार्च 2013 को खुद ए.के. एंटनी ने पार्लियामेंट में खड़े होकर यह कहा कि यस, ब्राइब हैज बीन टेकन इन ऑगस्टा वेस्टलैंड डील। अब ब्राइब लिया है, ये खुद कांग्रेस सरकार ने माना है। अब ये ब्राइब कौन लिया है? पूरा मामला सोनिया जी के पास, मतलब पूरा ब्राइब सोनिया जी ने लिया, या थोड़ा सोनिया जी ने लिया, थोड़ा अहमद पटेल ने लिया, थोड़ा सोनिया जी, अहमद पटेल और थोड़ा एसपी त्यागी ने लिया? यह विषय विवेचना का है। ब्राइब तो लिया गया है, ये तो खुद कांग्रेस ने मान लिया है।
और उनके नेताओं ने लिया है। ये ब्राइब कोई और तो नहीं लेगा, ऑस्ट्रेलिया का प्राइम मिनिस्टर तो नहीं लेगा, जो सत्ता में थी वही लेगा। अब मैं जवाब दे दूं, अब इसीलिए चूंकि 4 बार सोनिया जी का नाम आया, तो आप बताइए ब्राइब कौन लिया होगा? सोनिया जी ही सबसे मेन थी ना, द ड्राइविंग फोर्स। तो ब्राइब का मोटा माल का सबसे बड़ा हिस्सा किसके पास जाएगा? ये कोई रॉकेट साइंस नहीं है। दूसरी बात, आपने कहा कि आपने गारंटी का पैसा वापस ले लिया, आपने बाकी पैसा वापस ले लिया। सर, आप पूरे जजमेंट को पढ़िएगा। 2 लोगों को जेल हुआ है 4.5 और 4 साल का, और ब्राइब अमाउंट हैज बीन रिकवर्ड फ्रॉम देम। उनसे घूस का पैसा वापस लिया गया है, क्योंकि घूस जो इंडिया में था वो इंडिया में ही रह गया। घूस कभी रिकवर थोड़ी होता है, गारंटी का पैसा आप रिकवर कर सकते हैं। इसलिए वो मोटा माल तो उसी तिजोरी में है जिसने लिया है। तीसरी बात, आपने कहा ब्लैकलिस्ट करने की बात, और क्या हमने उनको अलाउ किया इंडिया में काम करने का? याद रखिए, नंबर 1, ब्लैकलिस्ट हमने 3 जुलाई 2014 में किया है। आपने ना तो उस पर कोई कार्यवाही आरंभ की थी, ना तो कुछ करने का नियत बनाया था। आपके पास ऐसा कोई भी दस्तावेज है तो मैं आपको, अर्थात आपको नहीं, आपके उस समय के सरकार के किसी भी प्रतिनिधि को चैलेंज करता हूं कि वो दस्तावेज दिखा दे। आज खुद रक्षा मंत्री ने कहा है कि किसी ने दिखाया नहीं है, ये बात सही, अभी तक नहीं दिखाया। ये ब्लैक लिस्ट करने की खबर उस समय के तमाम अखबारों में, उस समय के तमाम न्यूज चैनल्स में उसी समय उन्हीं तारीखों में प्रकाशित पर इसका कोई आधिकारिक डॉक्यूमेंट अभी तक पब्लिक डोमेन में नहीं है। आपके पास है, आज सरकार आपकी है। लास्ट पॉइंट, एक सेकंड सत्यव्रत जी, लास्ट पॉइंट में रख दो, उसके बाद बाकी लोग बोल सकेंगे। देखिए, जहां तक आपका कहना है कि हमने उस कंपनी को बिजनेस करने दिया, मैं आपको तथ्य के साथ कहता हूं, इंडिया में वो कंपनी हमने ब्लैकलिस्ट किया है, इसलिए अब वो यहां टेंडर फाइल नहीं कर सकती है। मगर इसी कंपनी के बहुत सारे जहाज, हेलीकॉप्टर इत्यादि इस देश में है। क्या आप चाहते हैं कि उनके स्पेयर पार्ट और सर्विसिंग भी ना हो? मतलब हमारा जवान कोई हवा में उड़ रहा हो, वहीं से गिर जाए बिना स्पेयर पार्ट का, यहाँ पे हेलीकॉप्टर उड़े? आपने अलाउ किया था 10 वर्ष तक। आपको ये भी पता है कि जो ठीक है, आप दोनों की इजाजत से अब मैं बाकी मेहमानों के पास जा रहा हूं। आपके फादर का नाम है, मैं सत्यव्रत जी बिल्कुल आपके पास भी आऊंगा। कोई जवान हमारे वेस्टलैंड हेलीकॉप्टर में नहीं उड़ रहा, क्योंकि सेना में कहीं वेस्टलैंड हेलीकॉप्टर है ही नहीं। प्राइवेट में कहीं किसी के पास हो तो भले हो। नंबर 2, जहां तक सवाल सोनिया, हेलीकॉप्टर ही नहीं है, जहां तक सवाल सोनिया जी के नाम लेने का है, मैं ये बार बार पूछना चाहता हूं, और वही एंकर भी पूछना चाहते हैं कि इस पूरे जजमेंट में सोनिया जी के नाम पर क्या कहा गया है? एक मिनट, इस पे आप एक बार बोल चुके हैं, मैं लौटूंगा आपके पास में। विंग कमांडर, अच्छा ये बात पूरी करें, मैं फिर बख्शी जी के पास जाऊंगा। संबित जी, आप बोल दें। देखिए, सोनिया जी के लिए जो पेज नंबर 193 और 194 में जिक्र किया गया है, मार्च 15, 2008 का एक चिट्ठी, जो कि मेन मिडलमैन था क्रिश्चियन मिशेल, उसने पीटर हुलेट को लिखा था। उसमें लिखा है कि सोनिया गांधी इज द मेन ड्राइविंग फोर्स, उनके पीछे आप पढ़िए। दूसरी बड़ी बात इसमें सोनिया जी के लिए यह कहा गया है कि देखिए, जो ओरसी जेल में बंद था, जेल से उन्होंने फ्रांस के प्राइम मिनिस्टर मॉन्टी और इटली के प्राइम मिनिस्टर मॉन्टी और इटली के एम्बेसडर को कहने के लिए कहा था कि आप मनमोहन सिंह जी को फोन करें कि इसमें तेजी ना दिखाएं और कागज मुहैया ना कराएं। हर कोई जानता है कि जजमेंट में यह बात मेंशन है कि यूपीए की सरकार ने कागज मुहैया नहीं कराया, जस्टिस को बाधित करने का पूरा प्रयास किया। खुद जजेस ने कहा है। संबित जी हमारे साथ रहेगा, सत्यव्रत जी साथ रहेगा। एक मिनट, प्रफुल्ल बख्शी जी, प्रफुल्ल बख्शी जी जो अभी संबित पढ़ रहे थे, प्रफुल्ल बख्शी जी जो संबित अभी पढ़ रहे थे, ये डॉक्यूमेंट्स हमने भी देखे और ध्यान से देखें। ये ऐसा लगता है कि जो मिडलमैन है, जो बिचौलिया था, उसने अपनी एक स्ट्रैटेजी बनाई, उसका डिस्क्रिप्शन ज्यादा लगता है बजाय कोई क्लिंचिंग एविडेंस के। आपकी अपनी राय क्या है? देखिए, एट द मोमेंट अगर ये लांछन लग रहे हैं और एविडेंस प्रूव सामने नहीं आ रहा कि किसी ने किसी को पैसा दिया है, किसी ने पैसा लिया है, ये तो बात पता चलेगी जब पूरी इन्वेस्टिगेशन होगी। पर बात मैं एक चीज आपको बताना चाहता हूं, मैं बड़ी देर से वेट कर रहा था जी, कि ये सारे के सारे जो चर्चे हैं आज जब पिछले 5 साल से चल रहे हैं, क्या हम इन चर्चों को चर्चा में रहने देंगे? हमें इसकी बीमारी के अंदर जाना चाहिए। एक्चुअल बीमारी क्या है? एक्चुअल बीमारी ये है कि हमने ये सिस्टम बनाया हुआ है कि ऐसी चीजों की जब खरीद फरोख्त की जाए, सिलेक्शन किया जाए, तो ट्रांसपेरेंसी ना रहे। हम ट्रांसपेरेंसी क्यों नहीं आने देना चाहते? इसकी इन्वेस्टिगेशन आप राजनीति छोड़ के आप पूरी तरह जड़ में जाना चाहते हैं। क्या आप ये भी कहेंगे
कि जो बिचौलिए सबसे ज्यादा एक्टिव थे डिफेंस डील्स में, करोड़ों रुपए के, जो अरबों रुपए के ये डील्स होती है बड़ी बड़ी, जो कांग्रेस के टाइम एक्टिव थे, उनमें से अधिकतर आज भी एक्टिव है और सिस्टम में कोई बदलाव नहीं आया। क्या ये कह रहे हैं आप? बिल्कुल वही की वही बात है, तभी तो आपके डिफेंस स्कैंडल सबसे ज्यादा हैं। ये शुरू से लोगों ने तरीका बनाया हुआ है और ये बड़ा ब्यूरोक्रेसी और पॉलिटिशियन के बीच में ये जो गढ़ बना हुआ है, ये सब दिखाने के लिए एक दूसरे की बात करते हैं, अंदर से सब एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं, तभी आपकी डिफेंस डील में सबसे ज्यादा स्कैंडल है। चाहे आपने जीप स्कैंडल्स के कृष्णा मेनन के टाइम से लेकर सेंचुरियन डील, HDW सबमरीन, बोफोर करके के यहां पे पहुंचे हैं, ये सब चलता रहेगा, इसमें सबकी खेती हो रही है। एक मिनट, अगर लीगलाइज कर दिया जाए लॉबिंग का प्रोसेस, तो क्या देश के लिए बेहतर होगा? अगर लॉबिंग लीगलाइज हो जाएगी, बिल्कुल सबको ट्रांसपेरेंट हो जाएगा, तब पार्टी फंड में या फिर इंडिविजुअल्स के पास पैसे नहीं जाएंगे, वो राष्ट्र देश की सरकार के पास पैसे आएंगे। देखिए, जो देश की सरकार पे डिपेंड करता है रूल कैसे बनाए। अगर वो पार्टी फंड में पैसा रोकना चाहते हैं, 1 मिनट में रोक सकता है, ऐसी बात नहीं है कि नहीं रुक सकता, पर कौन चाहता है कि रोके? पर आज सोने की अंडा देने वाली मुर्गी को कोई नहीं काटता, तो ये तो सोने की अंडा मुर्गी दे रही है, ये तो कोई नहीं इसको हाथ लगाएगा। आप बहस करते रहेंगे अगले 8 साल, इसने ये किया, उनका लेटर आया, ये हुआ, वो। बख्शी साहब जो कह रहे हैं बेहद जरूरी है, क्योंकि सारे राजनीतिक दलों को एक साथ आकर सिस्टम बदलना होगा। क्या राजनीतिक दल इसके लिए तैयार है? एक और मसला है, इस पर आगे और बहस करेंगे हम। 3 और मेहमान मेरे साथ में हैं और डॉक्टर राकेश सिन्हा, आपसे मैं इस पे जानना चाहूंगा, एक जो डॉक्यूमेंट है इस जजमेंट के कहती है कि इंडियन गवर्नमेंट कैसे चलती है, ये इससे मेरा कुछ लेना देना नहीं है, ना कुछ कहना है। ठीक है, अच्छा, मैं ये कहना चाहता हूँ, सोनिया गांधी के ऊपर सीधा जो आरोप लगा रही है बीजेपी, लीगली अभी तक कोई भी चीज है जो स्टिक करती है? बिल्कुल नहीं, क्योंकि उस जजमेंट में लिखा क्या है कि ये जो हेलीकॉप्टर की डिमांड है, उसके पीछे ड्राइविंग फोर्स सोनिया गांधी है, क्योंकि वो पुराने हेलीकॉप्टर में बैठना नहीं चाहती है। हाँ, तो जो पुराने हेलीकॉप्टर, सोनिया जी के घर में काफी लोग का देहांत हुआ है, माधवराव सिंधिया जी गए थे एक हेलीकॉप्टर, पुराने हेलीकॉप्टर में। तो कोई भी व्यक्ति अगर सेफ्टी के मुताबिक पुराने चीज वापरना नहीं चाहे, तो उस पर आप प्ले कीजिए। ये वो जो आर्म्स डीलर है वो कहता है, वही डॉक्यूमेंट है। अब ये सब बात छोड़िए, समझ लीजिएगा कि इटालियन कोर्ट जो कहता है बिल्कुल सच है। आप इटालियन कोर्ट का जजमेंट यहाँ अमल नहीं ला सकते हैं। अगर आप ये नहीं कह सकते हैं पटियाला हाउस कोर्ट में जाके कि भाई इटालियन कोर्ट का ये फैसला है, आप अमल में लाइए, आप वारंट दिखाइए। अगर आप कुछ करना चाहते हैं तो इंडिया में भ्रष्टाचार के मामले में जो निर्णय दिया, कार्रवाई करनी पड़ेगी, उस पर गौर तो किया जा सकता है। अरे भाई, उसी कोर्ट ने भ्रष्टाचार करने वालों को सजा दी है। 125 करोड़ किसके पास गया? देने वाला जेल में, लेने वाला मुक्त होकर घूम रहा है, चुनौती दे रहा है कि मुझे कोई डर नहीं है। जो लिया होगा वो भी इंडिया में है। आप गलत उद्धृत कर रहे हैं। सोनिया कुछ तो कीजिए। साफ तौर से लिखा गया है कि सोनिया गांधी, सोनिया सिंगारा गांधी को ऐसे लहराते को जल्दी से जल्दी कराना चाहती हैं। अगर आप कुछ करना चाहते हैं सीरियस है, तो आप कानूनी कार्रवाई कीजिए। अरे इटली का आदमी यहाँ प्रधानमंत्री बनने का दावा कर सकता है, तो इटली के कोर्ट के निर्णय पर क्यों सवाल कर रहे हैं? अरे भाई, अच्छा एक मिनट, थोड़ा सा मैं आप दोनों की बहस को आगे नहीं बढ़ाना चाहता। ऐश्वर्या भाटी, मैं आपसे जानना चाहता हूं कि जहां तक भारत का मामला है, तो इटली के कोर्ट के जजमेंट में ऐसी कुछ महत्वपूर्ण बातें आपको नजर आती है जो भारत में इस केस में अप्लाई करती है? क्योंकि इसमें जो प्रोटैगनिस्ट हैं बेहद महत्वपूर्ण है, सोनिया गांधी से लेकर आप ऑस्कर फर्नांडिस, अहमद पटेल, ये सारे नाम सामने आ रहे हैं, लेकिन क्या वो स्टिक करता है, ये महत्वपूर्ण है, या ये सिर्फ सर्कमस्टेंशियल है जिस पर और जांच की जरूरत है? ऐश्वर्या जी। नहीं, देखिए, जैसे जो मेरा असेसमेंट है इस जजमेंट को, थोड़ा बहुत जो मीडिया में है उसको देखने के बाद में, गूगल पे अवेलेबल है अभी ये जजमेंट, ये इतना इनोकुअस नहीं है कि खाली सोनिया गांधी जी उसमें बैठना नहीं चाहती थी, कोई सिक्योरिटी रीजन था एटसेट्रा। आई थिंक अगर हम इस जजमेंट में खाली ये ही बात देख के छोड़ देंगे तो ये हमारी फॉलिंग होगी।
ये इटली के हाई कोर्ट का जजमेंट है जो कॉन्स्टिट्यूशनली हमारे हाई कोर्ट के बराबर का केस है जी। मेरा असेसमेंट इस पूरे जजमेंट को देखने के बाद ये है कि क्लियरली क्राइम तो एस्टैब्लिश हो गया है। उस क्राइम का एक बड़ा जो एस्पेक्ट है कि ब्राइब दी गई है वो भी एस्टैब्लिश हो गया है। ऐश्वर्या जी, थोड़ा सा मैं जोड़ दूं, के बाद में भ्रष्टाचार हुआ है, ये बात कांग्रेस भी मान चुकी है, यूपीए गवर्नमेंट मान चुकी है, हम सब जानते हैं। एक और फैक्ट जो एस्टैब्लिश हो गया है, जो इटली के जजमेंट को सही अगर आप माने, कि एसपी त्यागी को ब्राइब मिली थी, 10.5 मिलियन यूरो मिलने थे, जिसमें से 3 मिलियन यूरो उनको मिल चुके थे। दो बातें बिल्कुल फैक्ट है इस जजमेंट के मुताबिक। आगे आप बोले, सॉरी जी आगे मैं आपको यही कह रही थी कि अभी क्योंकि सिंप्लीफाई होने की कोशिश हो रही थी कि इसमें खाली इतनी सी बातें, तो इलीगैलिटी अभी तक जो खाली एक रेल्म में थी वो एक कोर्ट की फाइंडिंग के रूप में सामने आ गई है। कुछ लोगों को इसमें सजा हुई है। अब इसको लॉजिकल कंक्लूजन पे ले जाना जरूरी है। अब हम ये एक्सपेक्ट करते हैं कि इंडियन कोर्ट में, इंडियन इन्वेस्टिगेशन में इसकी प्रॉपर इंक्वायरी होके जो इसका सेकेंड पार्ट है कि ब्राइब किसको मिली है, जो ब्राइब मिली है वो इशू पूरा के पूरा एस्टैब्लिश हो, ताकि ये पूरी कड़ी कंप्लीट हो। और ये सीरियस इश्यूज हैं। डिफेंस डील्स में हमने आज से ही नहीं, इंडिया में शुरू से हमने इस तरह के प्रॉब्लम्स देखे हैं। इसकी वजह से कई अच्छी डिफेंस डील्स भी हमारे, मतलब ये तो आज देखने वाली बात है कि इंडियन डिफेंस फोर्सेस आर अमंग्स द हाईएस्ट, आई मीन द फोर्सेस व्हिच आर टेकिंग द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ एम्यूनेशन बाय एक्सपोर्ट। अगर वो सब इंपोर्ट, तो वो जब इंपोर्ट कर रही हैं और इस डील्स में इतनी बड़ी बड़ी इलीगैलिटी सामने आ रही हैं और इस तरह का बड़ा पैसा जो बिल्कुल ऊपर तक जाता है, तो इस तरह की चीजें जल्दी सॉर्ट आउट होनी चाहिए एंड दे शुड कम आउट इन द ओपन डोमेन कि कौन एग्जैक्टली इसमें जिम्मेवार है। ऐश्वर्या भाटी, आपने बहुत महत्वपूर्ण बात बोली है और इसमें मेरे ख्याल से प्रफुल्ल बख्शी कुछ जोड़ना चाहेंगे। प्रफुल्ल बख्शी साहब, संबित जी आ रहा हूं। प्रफुल्ल जी, सबसे बड़ी बात तो ये है कि ऐश्वर्या जी जो कह रही थी वो एब्सोल्युटली करेक्ट है कि हमारे जो डिफेंस डील हैं वो उसमें ही सबसे ज़्यादा क्योंकि इंपोर्ट करते हैं और सबसे महंगी चीज़ जो हिंदुस्तान करता है वो डिफेंस डील करता है। और इसी कारण दुनिया जब भारत का बजट देखती है तो देखती है कि भारत का डिफेंस बजट कितना है इस बार। एग्जैक्टली और इसी कारण ये जो चीज है, जब सबसे ज्यादा मनी स्पिनिंग जो होती है वो सबसे ज्यादा इसमें ही होती है। और क्यों होती है, देखिए आपके डिबेट के दो पार्ट होने चाहिए, एक तो पॉलिटिकल पार्ट, एक मेन बीमारी क्या है। मेन बीमारी ये है कि हमारी डिफेंस इंडस्ट्री की इंडिजनाइजेशन प्रोसेस 0 है अभी तक। हालांकि नए प्रधानमंत्री जो हैं वो कह रहे हैं कि मेक इन इंडिया एटसेट्रा होगा, हम 4-5 साल देते हैं, शायद हो जाए। पर मैं ये कह रहा हूं कि ये इसीलिए हो रहा है क्योंकि ये सबसे ज्यादा मनी स्पिनिंग अलाउ करता है। कोई इसको छूना नहीं चाहता, क्योंकि मैंने जब पहले बोला था, मैं अभी भी रिपीट कर रहा हूं, जो सिस्टम बना हुआ है वो सिस्टम इतना कंफर्टेबल है कि कोई इसको हिलाना नहीं चाहता। और जो दैट इज व्हाई आप देखेंगे कि डिफेंस मिनिस्ट्री में मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस अलग है और 3 सर्विस हेडक्वार्टर अलग हैं। क्यों अलग है? ताकि ये जो डील्स वगैरह होती हैं इसमें डिफेंस का दाखिला ना हो और अलग जो पॉलिटिकल एंड ब्यूरोक्रेटिक टैंगल हो और उसमें 3-4 आपने रेड फ्लैग रेज किया है उस इश्यू पर जो बहुत जरूरी है। जी आप संबित बोलना चाह रहे थे। जी संबित। देखिए, पहली बात तो है, इसमें सबको पता है, जो लोग डिफेंड भी करने आ रहे हैं उनको भी पता है कि ब्राइब तो लिया गया है। ये तो खुद एंटनी साहब ने कहा है। अब कांग्रेस खुद कह दे कौन लिया है। वो अगर सोनिया जी को बचाना चाहते हैं तो बोल दे मनमोहन सिंह लिया है। वो तो करना ही पड़ेगा, आज तो कल करना पड़ेगा। मगर हमसे जो सवाल पूछा जाता है कि ये सरकार क्या कर रही है, क्या सोनिया जी को पकड़ लेगी कि नहीं पकड़ेगी, क्या बाकी लोगों को जेल में डालेगी कि नहीं, इस पे मैं आपके चैनल के माध्यम से जनता को कहना चाहता हूं। आप देखिए, 2 लोग, एम.के. नारायणन जिनका नाम भी आया है, एक वांगचू भी गोवा के गवर्नर थे। सीबीआई ने, जब यूपीए की सरकार ने जांच शुरू की, सीबीआई ने कहा हम इन दोनों लोगों से पूछताछ करना चाहते हैं। कपिल सिब्बल ने कहा कि हम सैंक्शन नहीं देंगे, आप इन लोगों से पूछताछ नहीं
कर सकते। जब मोदी जी की सरकार आई, हमने सैंक्शन दिया, तब जाके इन दोनों से पूछताछ हुई, तो हम कानून के रास्ते में खड़े नहीं हैं। दूसरी बात, यही सवाल जैसे ही लोग पकड़े जाने लगते हैं ना, तो कांग्रेस के प्रवक्ता आके हमें चिढ़ाते हैं, अरे आपके पास सबूत है तो कार्रवाई क्यों नहीं करते हो? वीरभद्र सिंह के लिए ऐसे ही कह रहे थे, अशोक चौहान के लिए ऐसे ही कह रहे थे, छगन भुजबल के लिए ऐसे ही कर रहे थे। अब जैसे ही कार्यवाही करते हैं, उनको जेल में डालते हैं, तो कहते हैं अच्छा ये तो विच हंटिंग है, ये तो बदले की राजनीति है, हेलो हेलो अवार्ड वापसी वाले जल्दी आओ, अवार्ड लेके वापस करो। अब इस केस में भी ऐसे ही होगा। जैसे देखिए, आज तक कभी आपने सोचा था माँ बेटे कभी बेल पे बाहर होंगे? हो गया ना। नेशनल हेराल्ड में हमें चिढ़ा रहे थे ऐसे ही, क्या कर लोगे क्या कर लोगे, आज बेल पे बाहर है दोनों, कल जेल पे भी होंगे। तो जब ऐसा होगा तो ये हेलो हेलो अवार्ड वापसी वालों को मत बुलाना। उस समय कहा ठीक है, आपने चैलेंज किया था, हमने पकड़ लिया, ये याद रखिए। अरे अवार्ड वापसी के डर से आप कोई कार्रवाई नहीं करेंगे? एक मिनट, हमारे साथ सुधींद्र भदौरिया जी भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। जैसे वीरभद्र सिंह पे किया कोई कार्रवाई नहीं तो आप लोग अवार्ड वापसी वालों को मत बुलाना, उस समय एक्सेप्ट कर लेना। मेरे पास ना कोई अवार्ड है ना कुछ है। अच्छा, यहाँ से हम भटक जाएंगे, सत्यव्रत चतुर्वेदी, एक महत्वपूर्ण बात जो जिसका जिक्र इस इटली के जजमेंट में भी है, ये जो कागज है कि 250 करोड़ का टोटल ब्राइब पे किया गया, कम से कम इसके आसपास का ये अंदाजा है। और जो मिडिल मैन का हाथ का लिखा डॉक्यूमेंट है, जिसको पेश भी किया गया था एविडेंस के तौर पे, उसमें यह है कि तकरीबन 125 करोड़ रुपए कम से कम पॉलिटिकल हिस्सा था जो ब्राइब का पे किया जाना है। ये डॉक्यूमेंट था। अब ये वो सर्कमस्टेंशियल एविडेंस है जो बीजेपी बार बार कह रही है कि आप बताएं कि ऑब्वियस है कि किसको दिया जाएगा, पॉलिटिकल लीडरशिप को दिया जाएगा और कहां जाएगा। देखिए, दो बातें बहुत साफ हैं जी। पहली बात ये कि इस डिफेंस डील में एक दलाल था, और ये बात अब इटली के कोर्ट के फैसले के बाद जाहिर है कि वो दलाल लोगों को रिश्वत दे रहा था। ठीक, दो बातों में बहस नहीं। बिल्कुल ठीक। अब सवाल यह है कि इटली के कोर्ट के इस फैसले के आधार पर हिंदुस्तान में क्या कानूनी कार्रवाई मुमकिन है? ये कानूनी सवाल नहीं है मुमकिन। अब मुमकिन ही क्या होगा, करना क्या चाहिए, इसमें मैं हूं या आप हैं या आप हैं, ये सब छोड़ दीजिए। हमारी इन्वेस्टिगेशन एजेंसीज को इस बात की तह तक जाकर उन लोगों के खिलाफ पक्के सबूत इकट्ठे करना होंगे जो सबूतों के आधार पर उन लोगों को दोषी सिद्ध किया जा सके हमारे लीगल सिस्टम में, और तब उनको सजा मिले। एक बात ये तब एक मिनट मैं पूरी कर लूं बात। आज ये काम कौन करेगा सरकार में? मैं बैठा हूं क्या? सरकार किसके पास है? अभी तक जो आपने बोला पूरी तरह सहमत होंगे। राकेश सिन्हा जी भी समझ पाता है। जी मुझे पूरी बात करनी है। जी बीच में इंटरप्ट मत। राकेश जी आऊंगा। आज हमसे सवाल पूछने के बजाय मुझे खुशी होती है कि सरकार आज ये अनाउंस करती कि सत्यव्रत चतुर्वेदी आप संदेह के घेरे में हैं, इसलिए आपके खिलाफ हम ये जांच बैठा रहे हैं और आपके विरुद्ध सबूत इकट्ठे हो जाएंगे, तो सत्यव्रत चतुर्वेदी को आप जेल में डाल दीजिए और उसके बाद जब सिद्ध कर दीजिए हमारे यहां की अदालत में कि सत्यव्रत चतुर्वेदी ने घूस ली, तो सत्यव्रत चतुर्वेदी को जितनी लंबी से लंबी सजा हो सकती है वो सजा दीजिए। लेकिन आप ये सब करना नहीं चाहते, आप केवल उसका राजनीतिक बवाल बवंडर जिस तरह आपने बोफोर्स कांड में मचाया सालों तक, और अंततः जब लीगल सिस्टम में वो पहुंचा तो लॉ ने उसको ये पाया कोर्ट से कि एक एविडेंस भी नहीं है किसी के खिलाफ। आ रहा हूं आपके पास, मैं चुनौती देता हूं भाजपा के सरकार को, अगर हमारे किसी नेता के विरुद्ध उनके पास जरा सा भी प्रमाण है तो आप तत्काल कानूनी कार्रवाई करिए, हम आपको चुनौती देते हैं। राकेश जी आप बोले होमवर्क कीजिए, काम कीजिए, इन्वेस्टिगेट कीजिए, मत स्लिंगिंग मत कीजिए, चरित्र हनन मत कीजिए, कांग्रेस से कह रही है। 10 सेकंड आकाश जी, 10 सेकंड। राकेश जी, आकाश एक सवाल यह है, आकाश एक छोटा सा सवाल जो मैं जानकारी चाहता हूँ। जिन लोगों की दोहरी नागरिकता है, सोनिया जी की नागरिकता भारत में भी है और इटली में भी है, ये मैं जानकारी के लिए जाना चाहता हूँ कि क्या इटली का कोर्ट सोनिया गांधी के ऊपर कोई कार्रवाई कर सकती है? कहता हूं कि ये गलत है बात, सरासर झूठ है।
केवल भारत की देखिए नागरिक है वो। सत्यव्रत जी, चिल्लाने से आरोप नहीं बदल जाएगा। वो केवल इटली भारत के की कोर्ट का नागरिक कोई है। इंटरेस्ट अगर नहीं था आपके सोनिया पास गांधी उनका का 4 बार इटली की नाम लेने के नागरिकता लिए। का कोई प्रमाण है ऑस्कर तो लाइए फर्नांडिस का नाम रखिए क्यों सामने। आया? अहमद पटेल का नाम क्यों आया? मैं अहमद पटेल की बात नहीं कर रहा हूँ, भारतीय बात प्रधानमंत्री का सोनिया नाम से क्यों अहमद आया? को बताइए। कोर्ट अगर के आपके निर्णय पास में कोई इनके प्रमाण पूरे है 10 सोनिया जनपद गांधी लीग की का इटली नाम की आता है। नागरिकता का, तो लाइए देखिए रखिए, मैं चुनौती देता हूँ सत्यव्रत आपको। जी, आप ये बता दे दें, बोफर्स से लेकर अगस्ता डील तक यही परिवार कॉटरची से लेकर आज तक यही परिवार क्यों फंसता होता है? ये बार बार भ्रष्टाचार करके फंसते हैं। एक बात बता दीजिए, देश की सेना पर, देश के एसपीजी के मॉरल पर क्या असर होता है? क्या इसका अनुमान आप लगा सकते हैं? जब सेना के लोगों को एक खबर जाती है कि हमारे लिए जो डील होता है उसे 150 करोड़ 250 करोड़ कमीशन खिलाया जाता है, उसी तरह से आप भी किस नैतिकता की बात कर रहे हैं? किसी पर आप उंगली इटली उठा का दीजिए, कोर्ट, इटली के कोर्ट के निर्णय और को आपको आप जेल में खारिज डालिए। नहीं कर सकते हैं। अरे हमारे एक न्यायिक निर्णय है, भ्रष्टाचार के सवाल पर निर्णय है। सुधीर भदौरिया जी, हमसे सवाल क्या और पूछते हैं? इस आप दोनों पक्ष सुन रहे हैं। कार्रवाई कराएंगे, आप क्या करेंगे? सुधींद्र जी, आप करिए कानूनी सुधींद्र जी, देश के लिए एक महत्वपूर्ण मसला है अगुस्ता वेस्टलैंड का एक टेस्ट केस भी है हमारे सिस्टम के लिए। सुधींद्र भदौरिया जी, मैं आपसे जानना चाहता हूं, बीएसपी किस ओर खड़ी है? देखिए, चाहे वो अगस्ता वेस्टलैंड का प्रश्न हो, चाहे वो विजय माल्या को भारत में लाने का प्रश्न हो, चाहे वो ललित मोदी का भारत में लाने का प्रश्न हो, ये सारे प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण ऐसे दौर में हैं जहां किसानों ने बड़े पैमाने पे आत्महत्याएं की हैं और भारत का धन बाहर जमा है। ये बीजेपी की सरकार पर भी बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। ये बीजेपी की सरकार पर बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। कर दीजिए। अरे आप क्या बात कर रहे हैं? आपके मन में दर्द नहीं होगा, आपके मन में दर्द नहीं होगा, पर मैं ये कहना चाहता हूं, आपके मन में दर्द हो या ना हो, किसानों के नाम पर किसानों को सामने रखकर सरकार भ्रष्टाचार पर नहीं करना चाहते हैं। सुधीर जी, सब्जेक्ट पर भी तो बोले। अब आपको डर लग रहा है कि कहीं यह भ्रष्टाचार का आरोप आपकी पार्टी की मुखिया तक न पहुंच जाए। राजनीति में गिरती हुई नैतिकता को संभालने के लिए जितनी बड़ी कार्रवाई करनी चाहिए होगी। जिस ढंग से राजनीति निचले स्तर पर गई है, आम आदमी डे टू डे लाइफ में सामान्य जरूरतों के लिए संघर्ष कर रहा है, राजनीति के पैसे इकट्ठा कर रहे हैं। भारत के सेना का जवान सरहद पर अपनी शहादत दे रहा है और भारत के राजनीति एक करके बात नहीं है, सवाल सोनिया गांधी का नहीं है। सुधीर जी, टॉपिक पर मैं आपके विचार चाहता हूं। उनकी जिंदगी के जो गंभीर आरोप सामने आए हैं इटली के कोर्ट के जजमेंट से, सुधीर जी, मुझे समझ में नहीं आया कि उस पर बीएसपी की पोजीशन क्या है। 10 सेकंड बिल्कुल, सुधीर जी को कुछ एडवाइस देना चाहता हूं, 10 सेकंड दे दीजिए मुझे भी। आप तो जो है एक छोटा सा एडवाइस, बड़े भाई है सुधीर जी, मैं तो कितना सम्मान करता हूं आपका। 10 सेकंड सुन लीजिए, सोचने की जरूरत है। हाँ, नहीं, मैं व्यापक ढंग से सोच के आपको छोटा सा एडवाइस देना चाहता हूँ। सोचिए और अपने अंदर मुखी होकर झांकिए। सर, आप लोग इतने परेशान मत होइए, शांत। मैं अभी अंदरमुखी होऊंगा, पहले सुन तो लीजिए। अभी झांक रहा हूँ, पहले सुनिए। मैं इतना कहना चाहता हूँ, अभी आपकी मैडम फंसी हुई है ताज कॉरिडोर में। कहाँ गए हैं दूसरे मैडम को बचाने के लिए हवा में? बताइए। अरे ताज कॉरिडोर में इनकी मैडम फंसी हुई है, ये चले हैं दूसरे मैडम को बचाने के लिए हवा में। अरे अपनी मैडम को तो बचा लीजिए, बाद में दूसरी मैडम को। सत्यव्रत जी बैठे हैं दूसरी मैडम को हवा में बचाने के लिए, आप क्यों परेशान हो रहे हैं? बहुत कोशिश की, कुछ नहीं मिला। आपने बड़ी कोशिश की, अटल जी आप की क्यों सरकार परेशान हो रहे हैं? अब समझ में आया खुद फंसे हुए हैं इनअप्रोप्रिएट एसेट्स में। आपका तो जो एसेट केस है ताज कॉरिडोर का, वही समाप्त नहीं हुआ है। सीबीआई आपसे पूछताछ कर रही है और आप चले हैं बचाने के लिए सोनिया जी को। ये कमाल है। सोनिया जी, राहुल जी जेएनयू अपना संभाल नहीं रहा है। अच्छा, सारे राजनीतिक दल आरोप लगा रहे हैं। मैं थोड़ा सा यहाँ पर चाहूंगा कि दोनों जो वकील हैं उनसे भी सुन लूं। पहले संजय हेगड़े साहब, आपका व्यू जानना चाहता हूं, मैं वापस लौट रहा हूं उसके बाद। इटली का कोर्ट दिखा रहा है। राकेश जी, आ रहा हूं मैं। संजय जी, पहले आपका फाइनल कमेंट कि लीगली ये बात सही है कि जो इटली की कोर्ट ने डिसाइड किया उस पर आप एक्शन इंडिया में तो नहीं कर सकते, लेकिन इसका ये मतलब भी तो नहीं है कि इटली ने की कोर्ट ने जो बात बोली है वो अर्थहीन है। और उसमें भी उन्होंने किसी को आइडेंटिफाई नहीं किया कि नहीं, इटली के कोर्ट के जो जजमेंट है उसे स्टार्टिंग पॉइंट मान के
आप इन्वेस्टिगेशन कीजिए, पर जो इन्वेस्टिगेशन करके आपको ठोस सबूत लाना पड़ेगा। ये नहीं है कि कुछ चिट्टा बट्टा कहीं लिखा गया है और वो सबूत बन जाता है। आपको मैं याद दिला दूं कि एक डायरी मिली थी, जैन डायरी, उसमें अद्वानी जी का नाम था, माधवराव सिंधिया का नाम था और दसों लोगों के नाम थे। आखिरकार क्या हुआ, सुप्रीम कोर्ट में भी जब मामला चला तो बहुत सब एंथुसियाज्म हुआ था। हेगड़े जी, लीगल पॉइंट क्लियर कर लूं आपसे कि जो हवाला डायरी के अंदर नाम था वो एविडेंस नहीं हो सकता है, राइट? बिल्कुल, ये बात तब कही सुप्रीम कोर्ट ने। बिल्कुल, और वो दिल्ली हाई कोर्ट का जजमेंट अच्छा, एक डायरी में नाम होना जिसकी कोई सबूत नहीं होती है, आपका पॉइंट अब समझाएंगे, आपकी आवाज साफ नहीं है, के आधार पर होता है। दोनों में कोई बुनियादी अंतर नहीं है क्या? आप तो एक कानूनवेत्ता हैं संजय जी, आप कैसी बातें कर रहे हैं? डायरी के नाम को कोर्ट के जजमेंट के नाम से तुलना कर रहे हैं, बराबरी कर रहे हैं। नहीं, लेकिन यहाँ पर नाम आया तो उसके लिए सबूत चाहिए। यहाँ पे क्लैरिटी है, जजमेंट आया तो सबूतों के आधार पर जजमेंट में भी ये जो एनेक्चर है इज जस्ट अ पीस ऑफ पेपर। ये पीस ऑफ पेपर मेरे हाथ में है और ये बाकायदा जजमेंट है। इसमें लिखा है 6 मिलियन यूरो, 8.4 मिलियन यूरो। एनेक्चर में रेफरेंस के रूप में नाम आया, मुझे मालूम है। रेफरेंस के रूप में जो नाम आया किस कॉन्टेक्स्ट में आया आप देखिए। नहीं, तो अद्वानी जी फिर उस समय उन्होंने त्यागपत्र दिया था, फिर बाद में दिल्ली हाईकोर्ट में गए थे। दिल्ली हाईकोर्ट में फिर उन्होंने और राम जेठमलानी जी के जो आर्गुमेंट थे उस पे एस्टेब्लिश हुआ था कि डायरी एंट्रीज डू नॉट कॉन्स्टिट्यूट प्रूफ। ठीक है, ऐश्वर्या भाटी, लीगल ओपिनियन आपका। सोनिया जी कोर्ट के जजमेंट की इंपॉर्टेंस। संसद सदस्यता से इस्तीफा दे दें। आकाश जी, मैं बस वापस आपका सत्यव्रत जी को कांग्रेस का अध्यक्ष बना दें, रहेगा जांच तक वो हट जाएं। सत्यव्रत जी आपको अध्यक्ष बना रहे कांग्रेस के, राकेश जी संसद सदस्यता से इस्तीफा दे दें, कांग्रेस के अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दें, एक नैतिक मापदंड स्थापित करें। आप कोई भी एविडेंस ले आइए, एक भी। मैं खाली ये कहना चाहती हूँ कि ये जो इटली के जी ऐश्वर्या जी, इटली के हाई कोर्ट का जो केवल जो आप शगुफे छोड़ रहे हैं, इस आधार पे कोई इस्तीफे नहीं दिए जाते। जी आकाश और अगर दिलवाने हैं तो इटली के हाई कोर्ट का जो जजमेंट है, मध्य प्रदेश से इस्तीफा दिलवा दीजिए। ललित मोदी के कांड में अपने मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे से इस्तीफा दिलवा दीजिए। जब आपके और रमन सिंह का इस्तीफा कौन लेगा? मैं इस इशू को वापस जो जी ऐश्वर्या जी बोले, अब चुप है आपके इस डिस्कशन को। मैं देखिए, पॉलिटिकल स्लग फेस्ट से अगर बाहर निकल के इस पूरे इशू को देखें तो ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट इशू है। इटली के हाई कोर्ट ने इस इशू पे इलीगैलिटी के ऊपर कंक्लूसिव फाइंडिंग दी है। उस कंक्लूसिव फाइंडिंग को हमें उसके आगे जो नेक्स्ट चरण है उसको कंप्लीट करके ये आइडेंटिफाई करना चाहिए कि ब्राइब गिवर्स तो आइडेंटिफाई हो गए हैं, जो ब्राइब टेकर्स हैं वो आइडेंटिफाई होके द लॉ मस्ट टेक इट्स कोर्स। पर मोर इंपॉर्टेंटली जो डिफेंस में जो हैवी किकबैक्स के एलिगेशंस हैं और जो रियलिटीज हैं जो हम कंप्लीट इंडिपेंडेंट इंडिया में देखते जा रहे हैं, विंग कमांडर प्रफुल्ल बख्शी साहब से अभी उन्होंने भी इस बात पे जिक्र किया, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट इशू है। और डिफेंस किकबैक से ना केवल देश की सुरक्षा खतरे में पड़ती है, पर सारा ही माहौल, बोफोर्स के ऊपर इतना सारा हंगामा हुआ, बोफोर्स के किकबैक्स एक बहुत इंपॉर्टेंट इशू था, पर बोफोर्स की गन जो जितनी उसकी कॉम्पिटेंस है वो हमने कारगिल वॉर में देखी। तो जो डिफेंस इक्विपमेंट है उसकी कॉम्पिटेंस एक अलग चीज है, पर डिफेंस किकबैक्स एक बहुत सीरियस इशू है और इस पूरे सिस्टम से हमारे देश को निकलना जरूरी है। और इटालियन कोर्ट से हमें एक इंस्पिरेशन लेना चाहिए कि इस तरह के सीरियस इश्यूज इसमें कोई शक नहीं, करप्शन के ऊपर क्रैकडाउन आपको करना होगा। इटली की कोर्ट के जजमेंट से एक बात ये भी हमें याद दिलाई जा रही है, इसमें कोई शक नहीं है। संजय जी, मैं जानता हूं आप इस वक्त जाना चाहते हैं, जल्दी में है, इसलिए मैं आपको और रोकूंगा नहीं। बहुत बहुत धन्यवाद। सुधीर भदौरिया जी, मैं आपका एक कमेंट जरूर चाहूंगा कि सत्यव्रत चतुर्वेदी जी एक बात कह रहे हैं कि बीजेपी इतनी जल्दबाजी क्यों कर रही है ये कंक्लूजन कहने में कि सोनिया गांधी बेनिफैक्टर है इस डील की। वो कह रहे होमवर्क कीजिए, एविडेंस लाइए और फिर उसके बाद अपनी बात कहिए। मैंने इसीलिए शुरू में कहा और मैं फिर से दोहराना चाहता हूं कि अगर ये सरकार गंभीर है तो एक बड़ा व्हाइट पेपर ऑन द डील्स
ऑन करप्शन इनको लाना चाहिए और उसमें सभी लोगों की भागीदारी हो, उसमें जुडिशरी को इन्वॉल्व करिए, उसमें एजेंसीज को इन्वॉल्व करिए और वो लोग जिन्होंने इसमें इस देश में दीमक का काम किया है उनको एक्सपोज कीजिए। पर ऐसा नहीं हो सकता कि हम तो हैं अच्छे और बाकी सब लोग हैं, हमारे तो कपड़े साफ हैं, बाकी सब लोग मैले। इनके बारे में भी सब लोग जानते हैं, इसीलिए ललित मोदी से लेके तमाम कांड हुए हैं और इसलिए मैं इससे ज्यादा और कुछ संबित जी कपड़े साफ करने के बिजनेस से बाहर निकलकर हाँ मैं वो कपड़ा साफ और लॉन्ड्री वाले पे नहीं जाना चाहता हूं, मैं मुद्दे पे आना चाहता हूं। देखिए बड़ा क्लियर कट केस है, यहां दो वकील बैठे हैं, मेरे ख्याल संजय जी चले गए। मैंने आपको बार बार बोला कि जो टचस्टोन है इस पूरे केस का खुद कोई और नहीं, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के मिनिस्टर ए.के. एंटनी ने कहा यस ब्राइब्स हैव बीन रिसीव्ड, फ्लोर ऑफ पार्लियामेंट में कहा। इटली में अब इसी हफ्ते प्रूव हो गया कि यस ब्राइब्स हैव बीन गिवन, कांग्रेस ने कहा रिसीव हुआ है, उन्होंने कहा गिवन हुआ है। अब बस वो 3 4 2 1 लोग हैं जिन्होंने ब्राइब लिया। और आप बताइए ये कोई रॉकेट साइंस है क्या? कौन कंट्रोल करता है कांग्रेस को? कौन कंट्रोल करता था? लेकिन एक बात तो आप अग्री करते हैं हेलीकॉप्टर कि इसमें और इन्वेस्टिगेशन की जरूरत है, जनपद में ठोस एविडेंस भारत में निकालना पड़ेगा। हेलीकॉप्टर कहीं भी उड़े, हेलीपैड 10 जनपद में है। पर इसका जजमेंट में कोई प्रूफ है आपके पास? देखिए अभी मैं सत्यव्रत जी को देख रहा हूं, मैं इसका जवाब दूं क्या जी? मैं बता रहा हूं, देखिए सत्यव्रत जी बहुत सीरियस। सत्यव्रत जी देखिए आप हेलीकॉप्टर 10 जनपद में, सत्यव्रत जी मैं पूरा ये मेरे लिए भी बहुत आसान है कि पनामा पेपर्स में जो चीजें हो रही हैं, हेलीकॉप्टर तो आसमान में है, हेलीपैड 10 जनपद में, वही उतरेगी स्कैम। मैं मोदी के नाम पर बोल दूं, आपकी सरकार के रहते ये जो पनामा पेपर्स की जो सारी डील और पिछले 2 सालों में जो खरबों रुपया गया है, इन सब बातों के बारे में आप शायद चर्चा नहीं करना चाहिए, व्यापम के बारे में आप चर्चा नहीं करना चाहिए। और ये सब कौन बोल रहा है कि आप कृपा करके हम पर आरोप लगाने से बेहतर है कि आप अपनी सीबीआई को, रॉ को, जितनी एजेंसीज है उनको अच्छा मेरे पास समय बिल्कुल समाप्त हो गया है, लेकिन सारे राजनीतिक दलों को एक बात सोचनी चाहिए जो अभी विंग कमांडर बख्शी बोल रहे थे, और वो बेहद महत्वपूर्ण बात है। वो ये कि सोचा जाए कि कैसे करप्शन को इस सिस्टम से खत्म किया जाए। यहां अरबों रुपए की डील्स होती हैं, सिस्टम अभी भी वही सिस्टम चल रहा है जो पहले था, जिसमें करप्शन की बहुत स्कोप है। सारे राजनीतिक दलों को इस पर सोचना बेहद जरूरी है। सारे मेहमानों का बहुत बहुत धन्यवाद। वक्त हो चला है हमारे दर्शकों की राय का। आज का सवाल था, क्या अगुस्ता हेलीकॉप्टर घोटाले में बीजेपी सोनिया गांधी को घेरने में कामयाब होगी? हमारे 82% दर्शक हाँ में जवाब दे रहे हैं, 18% दर्शकों ने नहीं में जवाब दिया है। ट्विटर पर भी यही सवाल था और वहां 73% दर्शकों ने हाँ में जवाब दिया है और 27% दर्शक कह रहे हैं कि बीजेपी सोनिया गांधी को घेरने में कामयाब नहीं होगी। यानी ज्यादा संख्या जो है वो बीजेपी के जो आरोप हैं उन पर काम चाहती है और यहां से एविडेंस निकालना जरूरी है। ये एक बात है, सत्यव्रत चतुर्वेदी भी लगातार कह रहे हैं और ये इस वक्त की वस्तुस्थिति भी है। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का।